हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं। हम लोगों का जो टॉपिक क्लास 11th का बायोलॉजी जो चैप्टर 4 चल रहा था, उनमें हम लोग संघ पढ़ रहे थे। तो जिसमें से उस दिन जो हम लोग पढ़ रहे थे संघ आर्थ्रोपोडा, उनमें हम आप लोगों को बोले थे कि कुछ पॉइंट बच गया है, तो वो आज हम लिखे हैं ऊपर लेके आए हैं। और अगला वाला संघ भी हम लिखे हैं मोलस्का, और इससे पिछले वाला था संघ आर्थ्रोपोडा, और आज हम थोड़ा सा संघ मोलस्का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले संघ को आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे, उनका एक सिर्फ पॉइंट बचा हुआ था। तो हम आप लोगों को बोले थे कि संवेदन अंग भी होता है इनमें, जो संवेदन अंग आज हम लेके आए हैं। तो उस दिन हम बताए थे कि संवेदन अंग क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, संवेदन अंग अगर हम शरीर के उन सब अंगों को टच करें जिनसे उनकी कोई प्रतिक्रियाएं हो, तो उसी को संवेदी अंग कहा जाता है। अगर बात करें मनुष्य में, तो 5 संवेदी अंग होते हैं। मनुष्य में 5 संवेदी अंग होते हैं। सेम टू सेम बात वैसे ही संघ आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं उनमें भी क्या होता है, संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, तो संवेदी अंग का हम नाम यहाँ लिखे हैं। क्या इनमें संवेदी अंग श्रृंगिकाएं, आप देखे होंगे जो तिलचट्टा होते हैं, तिलचट्टा में दो दो एकदम एरियल से लगा हुआ सिंग लगा हुआ होगा। आप उनको अगर तिलचट्टा के उनको टच करते हैं तो उनमें प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलेगा, उसी को कहा जाता है संवेदी अंग। अगर उनको टच करने के बाद उनमें कोई प्रतिक्रियाएं दिखे तो उनको क्या कहते हैं, संवेदी अंग कहते हैं। ठीक है, क्या होती है श्रृंगिकाएं, आंख और संतुलन पट्टी संघ आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, अब बातें यहाँ हम स्टार में कुछ 2 पॉइंट लिखे हैं, जिनमें क्या हम लिखे हैं, आपको हम बोले थे कि इनमें कौन से जीव आते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा में कीट आते हैं। तो उसमें मधुमक्खी का भी बात था। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी मधुमक्खी आपको देखने को मिलता है, सारे मधुमक्खी शहद नहीं बनाते हैं, ये बात याद रखिएगा। उनमें भी मधुमक्खी के क्वालिटी होते हैं, जो मधुमक्खी क्या करते हैं, शहद बनाते हैं। सारे मधुमक्खी शहद नहीं बनाते हैं। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि सारे मच्छर को काटने से मलेरिया नहीं हो जाता है, जिसमें से एक मच्छर होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, जो क्या करते हैं, अगर काटते हैं तो क्या होता है, आप लोगों को मलेरिया हो जाता है। अगर सारे इतना मच्छर जो है अगर काटते रहते अगर सारे मच्छर को काटने से मलेरिया हो जाता तो कभी किसी का मलेरिया ठीक ही नहीं होता। बात वैसे ही क्या होते हैं, मधुमक्खी में भी सारी मधुमक्खी शहद उत्पन्न नहीं करते हैं। इनमें है कि एपिश मधुमक्खी क्या करते हैं, शहद का निर्माण करते हैं। ठीक है, उनमें से हम एक नाम और लिखे हैं, बॉम्बिक्स, जो क्या होते हैं, रेशम कीट होता है। रेशम कीट का नाम क्या है, बॉम्बिक्स, जो क्या करते हैं, रेशम धागे बनाते हैं। तो ये 2 पॉइंट हम लिख दिए आप लोगों को समझने के लिए। फिर उनका उदाहरण है, जो एनसीईआरटी उदाहरण है, जरूर याद रखिएगा। ये क्या है, युद्ध पीड़क टिड्डी। आप लोग टिड्डा देखे होंगे, बहुत रहता है अगल बगल आस पड़ोस में। ठीक है, युद्ध पीड़क टिड्डी, और फिर क्या है, एपिस जो मधुमक्खी होता है, बॉम्बिक्स रेशम कीट होता है, और एनाफिलिस जो मच्छर होते हैं वो। तो हम 3-4 आप लोगों को उदाहरण के साथ समझाने का कोशिश किए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो संघ होगा, संघ आर्थ्रोपोडा, ये संघ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस संघ में क्या सब बातें थी, इनमें किसके बारे में पढ़ना था, कीटों के बारे में पढ़ना था। तो इससे पिछले वीडियो में भी आप लोगों को हम संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में बताए थे। और ये जो संघ है, और आज हम लोगों का मोलस्का, ये संघ को देखते हैं इसमें क्या है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बताए थे कि संघ आर्थ्रोपोडा को क्या कहा गया है, बड़ा संघ कहा गया है, वैसे ही संघ मोलस्का, इसको दूसरा सबसे बड़ा संघ बोला गया। कौन सा, दूसरा, मतलब 1 नंबर पे तो आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद जो होगा दूसरा सबसे बड़ा संघ किसको बोला गया है, मोलस्का को बोला गया है। ठीक है, और इनमें किस प्रकार के जीव आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके जो जीव होंगे आप लोग देखे भी होंगे, शंख जानते हैं, शंख, जो शंख आप लोग देखे होंगे,
वो शंख पहले कोई जीव होते थे और उस शंख में से क्या होता है, उन जीवों को निकाल दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों के पास आता है वो बजाने के लिए, जो क्या करते हैं, बजाते हैं उस शंख को। ठीक है, वो शंख क्या होता है, पहले समुद्र में होते हैं और समुद्र में होने के बाद उस शंख में क्या होता है, जीव होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे डोका को, डोका देखे होंगे, डोका में क्या होता है, उनकी बाहरी परतें जो होती है एकदम से कठोर होता है, लेकिन उनके अंदर में जो होता है जीव होते हैं ना, जीव, तो वो सब जीव किस में आते हैं, मोलस्का संघ में आते हैं। और इस जीव की बाहरी परत क्या होती है, कठोर होती है, अंदर वाला क्या होता है, वो बहुत कोमल होता है, इसलिए संघ मोलस्का को कोमलता भी कहा गया है, कोमल संघ भी कहा गया है। और इनके बाहरी वाली जो परतें होती है, जो उतना कठोर होता है, वो किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। आप लोग कछुआ भी देखे होंगे, कछुआ का भी क्या होता है, बाहर वाली लेयर क्या होती है, एकदम सा कठोर होगा, और अंदर वाली लेयर क्या होती है, अंदर वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। तो वो सब सारे जीव किस में आ जाते हैं, संघ मोलस्का में वो सब सारी जीवें आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि संघ मोलस्का में कौन किस किस प्रकार के जीव आते हैं, उनका क्या लक्षण होता है, वो सब सारी बातें। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, संघ मोलस्का का जो हम अध्ययन करते हैं, इसमें जो प्राणियों का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं, मेलेकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलेकोलॉजी कहते हैं। अगर संघ मोलस्का के प्राणियों का अध्ययन करते हैं, जब हम संघ मोलस्का के प्राणियों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मेलेकोलॉजी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगली बातें है, यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला कौन सा संघ है, पहला आप लोगों का संघ है संघ आर्थ्रोपोडा, जो बताए थे कि ये सबसे बड़ा संघ है और पृथ्वी पर क्या है, 2/3 भागों में, लगभग 75% भागों में क्या है, संघ आर्थ्रोपोडा के जीव पाए जाते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है, संघ मोलस्का है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इस संघ के प्राणियों का शरीर कोमल होता है, अभी हम बताए हैं आप लोगों को, कैसा होता है, कोमल होता है, इसलिए इन्हें कोमल प्राणी भी कहते हैं। संघ मोलस्का के जीव कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, और इसलिए इनको क्या कहा गया है, कोमल प्राणी भी कहा जाता है। अगली बातें हैं, इनमें लगभग 80,000 प्रजातियां पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है संघ मोलस्का में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है, कितनी स्पीसीज पाई जाती है, कितनी जातियां पाई जाती है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, लगभग 80,000 क्या होती है, प्रजातियां पाई जाती है, किसमें, संघ मोलस्का में। ठीक है, अगली बात है, इस संघ के जीवों का शरीर कवच युक्त होता है। अभी हम बोले थे आप लोगों को, कैसा होता है, कवच युक्त होता है। मतलब ये जो जीव होते हैं, इस संघ में जो जीव आते हैं वो क्या हो गए, बाहर से एकदम सा कठोर दिखेगा, और अंदर का जो जीव होता है, अंदर की जो पार्टें होती है वो कैसी होती है, कोमल होती है, और इसलिए इसको कोमल प्राणी भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, कवच के अध्ययन को, इसका शरीर क्या है, कवच युक्त होता है, और इसी में कवच के बारे में है, कवच के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहा जाता है, या कहते हैं, कवच के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। कवच के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉन्कोलॉजी कहते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है CaCO3। अभी हम बताए थे आप लोगों को कि संघ मोलस्का के जो जीव होंगे वो कवच युक्त होते हैं, और उनका कवच किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका आवास क्या है, आवास। तो संघ मोलस्का के जीव क्या होते हैं, जलीय भी होते हैं, और जल में तो दो प्रकार के जल आ जाते हैं, लवणीय जल और अलवणीय जल। तो दोनों जल में होते हैं, लवणीय में भी और अलवणीय में भी। और कुछ जीव क्या होते हैं, स्थलीय भी हो जाते हैं। मतलब संघ मोलस्का के जीव जलीय भी होंगे और स्थलीय, दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। किस संघ के जीव, संघ मोलस्का के जीव। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को बता दिए हैं। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये संघ मोलस्का की जो जीव होते हैं उनकी विशेषताएं को देखते हैं कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है,
इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संघ मोलस्का के जीवों में उनके जो शरीर होते हैं उसका संगठन कैसा होता है, तो कैसा होता है, अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाए जाते हैं। द्विपार्श्व सममिति और त्रिकोणिक होते हैं। द्विपार्श्व सममिति और त्रिकोणिक, ये सब बातें आप लोगों को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो पिछले वीडियो में जाके जरूर देखें, मालूम हो जाएगा। द्विपार्श्व सममिति का मतलब होता है कि अगर उनके शरीरों को बराबर भागों में बांटना चाहे तो 2 भागों में बंट सकता है, ठीक है। त्रिकोणिक का मतलब होता है उनके जो स्तर होते हैं, उनके शरीर की जो स्तरीय होती है वो 3 स्तर का होता है, 3 स्तरों से बना हुआ होता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर, ठीक है। अगली बातें करते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और खंडी भवन अनुपस्थित होता है। ध्यान दीजिए इधर, वास्तविक देह गुहा का मतलब होता है, गुहा का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। और इनके जो शरीर होते हैं ना उसमें क्या होता है, वास्तविक देह गुहा, मतलब इनके जो स्तर होंगे उनमें क्या होता है कि खाली जगह एकदम सा पूरा एक गुहा बना हुआ रहेगा। एक जो स्तरें होगी एकदम से पूरा खाली होगा तो उनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और खंडी भवन अनुपस्थित होता है। कहने का मतलब इनके अगर शरीर के किसी भी पार्टों को अगर हम काटते हैं तो काटने के बाद क्या होगा, इनमें पुनः निर्माण नहीं होगा, ठीक है। उन्हीं को कहा जाता है खंडी भवन अनुपस्थित होते हैं, मतलब इनके शरीर के कोई भी पार्ट पुनः निर्माण नहीं होगा। अगली बात है, इनके शरीर पर झिल्लीनुमा आवरण पाई जाती है। इनके शरीर पर झिल्लीनुमा आवरण पाई जाती है जिसे मेटल कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संघ मोलस्का के जो जीव होते हैं उनके शरीर पे जो पतली आवरण होती है उनको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, ठीक है। इनमें पूर्ण विकसित आहार नाल पाया जाता है। इनमें आहार नाल पूर्ण होता है और किस आकार का होता है, यू आकार का होता है। संघ मोलस्का के जीवों का आहार नाल तो पूरा होता है लेकिन उनका आकार कैसा होता है, यू आकार का होता है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। मुख गुहा में भोजन को काटने व पीसने के लिए रेतनांग, रेड्यूला और रेटिजीवा, याद रखिएगा। संघ मोलस्का के जो जीव होते हैं वो जब अपना भोजन करते हैं मुख के द्वारा तो उनके मुख में आपके जैसे दांत नहीं पाए जाते हैं। और आपको पता होनी चाहिए आपके भी मुंह में दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो संघ मोलस्का के जीवों में जो भोजन को चबाने पीसने का जो काम करता है उनमें जो अंग होते हैं उसका क्या नाम है, रेतनांग या रेड्यूला या उसको रेटिजीवा भी बोल सकते हैं। उनको 3 नामों से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। इनमें श्वसन क्लोम जिसको आप गिल्स कहते हैं और पल्मोनरी सेक द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, जो जीव जल में होगा उस मालूम है कि उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। और अगला जो उनका श्वसन अंग होता है उनका क्या नाम है, पल्मोनरी सेक, ठीक है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। ये जो हम लोग संघ पढ़ रहे हैं इनमें बार बार ये बातें आ रही है कि इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है, इनमें परिसंचरण कैसा होता है, ये सब बातें, और इनकी सममिति कैसी होती है, इनका स्तर कैसा होता है, द्विकोणिक त्रिकोणिक सममिति क्या होती है, अर्य सममिति, द्विपार्श्व सममिति, तो ये सब बातें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो जाकर के आप लोग उन सब बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि इनमें हीमोसाइनिन उपस्थित होता है और हीमोसाइनिन वर्णक के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है। आप लोगों को मालूम होगा
कि मनुष्य में जो रक्त होते हैं वो लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण उनका रंग क्या होता है? लाल होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संघ मोलस्का के जो जीव होते हैं उनमें किस प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, और वर्णक के बाद उनमें जो रक्त होता है वो कैसा होता है? तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किस प्रकार के वर्णक? हिमोसाइनिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इनके जो रक्त होते हैं वो कैसा होता है? नीला होता है। और आप लोगों में जो रक्त पाया जाता है वो कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? हिमोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है। इनमें उत्सर्जन मतलब उत्सर्जित करना, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, किसके द्वारा? ब्रीकक और नेटोनेफ्रिडिया, उनका नाम है नेटोनेफ्रिडिया द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इनके सिर पर संवेदी अंग स्पर्शक पाए जाते हैं। आप देखे होंगे अगर डोका को देखे होंगे तो डोका का जो चलते वक्त उनको देखिएगा, उनके बाहर में अगर देखिएगा तो लगेगा क्या कि दो सिंह जैसी संरचनाएं क्या होती है? एकदम से बाहर ऐसे ऐसे होते रहता है। अगर उनको आप टच कीजिएगा तो वो फटाक से क्या करेगा? उनको अंदर कर लेगा। तो मतलब क्या हो गया कि उनको आप अगर टच किए तो उनको संवेदनशीलता महसूस हुआ, और जब उनको संवेदनशीलता महसूस हुआ तो वो प्रतिक्रिया दिया, और प्रतिक्रिया देने के बाद वो क्या किया? अपने शरीर को उसके अंदर समा लिया, वो अपने कवच में अंदर कर लिया। ठीक है। फिर क्या होता है? और उस माफी चाहेंगे, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, तो हम लोग फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्या बात कर रहे थे हम लोग? इनके सिर पर संवेदी अंग जिसका नाम है स्पर्शक पाए जाते हैं। हम आपको बोले कि आप देखे होंगे जब जो अगल बगल में होता है डोका, और डोका को देखते हैं घोंघा को देखे होंगे, तो क्या होता है? जब चलने लगता है ना तो उनकी वो जो अंदर वाले जीव होते हैं और बाहर वाले जो कठोर भाग होते हैं उनसे निकल के जब चलने लगता है, उनको जब आप क्या कीजिएगा? उनको आप अगर स्पर्श कीजिएगा तो वो क्या करेगा? अपना प्रतिक्रिया दिखाएगा, और वो क्या करेगा? अपने शरीर को अंदर कर लेगा। ठीक है। अगली बातें हैं, इस संघ के जीव एक लिंगी होते हैं। कैसा होते हैं? एक लिंगी होते हैं। इनमें आंतरिक व बाह्य दोनों निषेचन पाई जाती है। संघ मोलस्का के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक लिंगी, नर अलग मादा अलग होंगी, और क्या होगा? इनमें दोनों प्रकार की निषेचनें पाई जाती है, आंतरिक निषेचन भी और बाह्य निषेचन भी पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये जीव अंडप्रजक होते हैं। संघ मोलस्का के जीव क्या होंगे? अंडप्रजक। कहने का मतलब ये क्या करेंगे? अंड उत्पन्न करेंगे, अंडे देंगे। ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनके शरीर कैसे होते हैं। अंगतंत्र स्तर का होता है, द्विपार्श्व सममिति होती है, त्रिकोणिक होता है। अगली बात है वास्तविक देह गुहा होता है। फिर इनमें खंडी भवन अनुपस्थित होता है। अगली बातें हैं इनमें पतली झिल्ली नुमा आवरण होगा जिसको मेटल कहते हैं। इनमें पूर्ण विकसित आहार नाल होता है जिसका आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है। इनमें मुख गुहा होता है, और मुख में काटने की या पीसने के लिए रेतनांग, रेड्यूला या रेती जीवा पाई जाती है। इनमें सांस लेने के लिए गिल्स, क्लोम या पल्मोनरी स्टेक पाए जाते हैं। फिर क्या होता है? इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें हेमोसाइनिन वर्णक पाए जाते हैं जिनके कारण जिनका रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इनमें उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं जिसका क्या नाम है? नेटोनेफ्रिडिया कहते हैं। और इनमें संवेदी अंग पाए जाते हैं। इसके जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। इनमें किस प्रकार का निषेचन? बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की निषेचनें पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इनका उदाहरण है, और कुछ उदाहरण आप याद रखिएगा जिसका नाम क्या है? पाइला जिसको घोंघा कहते हैं, साइप्रिया जिसको कौड़ी कहते हैं, सीपिया और ऑक्टोपस। ठीक है, ये अंशादी उदाहरण है। पाइला, घोंघा,
साइपिया, जिसको कौड़ी बोलते जानते होंगे आप लोग, कौड़ी। फिर है सीपिया, सीप भी जानते होंगे। फिर है ऑक्टोपस। ठीक है, इन सब सारी बातों को आप लोग क्या कीजिएगा, संघ मोलस्का में याद रखिएगा। और ये मेन पॉइंट था जो आप लोगों को हम बताने का कोशिश किए। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा संघ मोलस्का के जो जीव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनके आवास क्या होती है, उनकी विशेषताएं क्या होती है, ये सब सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो अगला वाला संघ है हम लोगों का, वो संघ अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए जय हिंद।